जो शास्त्रीय संघ की जो पीड़ा है, जो वेदना है, उस विषय में जो वेदना है उस विषय में बताएंगे और आगे की रणनीति के बारे में भी हमें अवगत कराएंगे आचार्य मोहन पराशर जी। सबसे पहले मैं धन्यवाद करता हूँ हमारे बीच में आए हुए हमारे बजरंग दल हिंदू परिषद के प्रशांत महाजन जी, मेरे बड़े भाई रवि जी, जो हमारे बीच में आए और हमारी पीड़ा को सुना। और मैं उम्मीद करता हूँ मैं नहीं, इस हॉल में बैठा हुआ हर एक शास्त्री और हर एक संस्कारों को और संस्कृत को बचाने वाला पूरा हिमाचल का व्यक्ति बजरंग दल और हिंदू परिषद संघ का धन्यवाद करते हैं और उम्मीद भी करते हैं कि ये भी आगे आएंगे और इस युद्ध की लड़ाई में अपना साथ देंगे और हम सब कंधे से कंधा मिलाकर के संस्कृत को बचाएंगे। महोदय, मैं थोड़ा पहले बताना भूल गया था, क्योंकि संस्कृत नहीं रहेगी, मठ नहीं रहेंगे, मठ नहीं रहेंगे, गुरु खतरे में है, गुरु खतरे में है। संस्कृत नहीं रहेगी, संस्कृत कॉलेज खत्म हो जाएंगे, संस्कृत कॉलेज खत्म हो जाएंगे तो धीरे 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 हमारे वेद शास्त्र पुराण ये सब लुप्त हो जाएंगे। इसलिए फिर मैं ज़्यादा समय न लेता हुआ आप सबका धन्यवाद करता हूँ। आप हमारे बीच में आए, हमारी आवाज़ को सुना, आपने हमारी पीड़ा दुख दर्द को सुना। ये दुख दर्द पीड़ा वो है जो कि हमारे आने वाले हमारी जो नस्लें हैं, हमारे भारतवर्ष जिसे गुरु का देश कहलाया करते थे। मैं महोदय बोलना तो बड़ा चाहता हूं, लेकिन हमें समय इजाजत नहीं देता और आंखों में आंसू आ जाते हैं। एक वक्त वो वक्त था जब हमारे भारतवर्ष को एक गुरु का देश कहलाया जाता था। कहते हैं सिकंदर के टाइम जब वो सिकंदर भारत में आ रहे थे तो कहा था कि आप गुरु के देश में जा रहे हैं, मेरे लिए एक गुरु लाना। लेकिन आज दुख है, आज दुख है इस बात का हमें। तो इसी के साथ मैं ज़्यादा समय न लेता हुआ आपका पुनः एक बार से दिल की गहराइयों से मैं धन्यवाद करता हूं कि आप हमारे बीच में आए। धन्यवाद। धन्यवाद महोदय, काफ़ी अच्छा वक्तव्य रखा आपने। तो बस ज़्यादा यही हम आपसे विश्व हिंदू परिषद से और बजरंग दल से हमारी आपसे यही उम्मीद है कि आप हमारा बढ़ चढ़ कर साथ दें, ताकि हम हमारी जो बात है, हमारी जो वार्ता है, हम केंद्र तक पहुंचा सकें इस बात को। क्योंकि विश्व हिंदू परिषद तो इंटरनेशनल है ये, तो ठीक है, जो जब हम अपनी बात पहुंचाएंगे तो हमारी हिमाचल सरकार से तो अब उम्मीद ही खत्म हो चुकी है। ठीक है, अगर आप हमारा साथ देंगे तो शायद हमारा भविष्य जो है वो इस खतरे से, आने वाले खतरे से जो है वो बचा सके हम इसको। धन्यवाद जी। हरिओम। तो यहाँ सबसे पहले यहाँ उपस्थित बेरोजगार शास्त्री संघ के प्रमुख अध्यक्ष श्रीमान राकेश ठाकुर जी तथा साथ में बैठे हुए हमारे मुख्य सचिव श्रीमान ML पराशर जी, मोहन पराशर जी तथा यहाँ उपस्थित सभी प्रबुद्ध शास्त्रीगण और हमारे बीच में पधारे हुए या उपस्थित हुए जो बजरंग दल के मुख्य कार्यकारी सदस्य, विश्व हिंदू परिषद के विशेष संपर्क प्रमुख अर्थात प्रचारक प्रसारक श्रीमान प्रशांत महाजन जी। तो श्रीमान जी, मैं आपको शास्त्री की जो वेदना है, जो पीड़ा है, इस विषय में मैं आपको अवगत करवाना चाहता हूँ, ताकि हमारे साथ जो घटित हो रही है, जो भी वार्ता घटित हो रही है, उस विषय में आप कुछ जान सकें। तो श्रीमान जी, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो सत्तारूढ़ सरकार है
उन्होंने 11 अक्टूबर 2023 को शास्त्री भर्ती निकाली, शास्त्री की पोस्ट थी वो निकाली 454 से, ठीक है। और इसमें इन्होंने कुछ नए रूल लागू कर दिए, जिसमें MA BA जो TST आर्ट्स वाली साइड से आते हैं, जिन्होंने एक सब्जेक्ट संस्कृत, मात्र एक सब्जेक्ट संस्कृत जो है उसको साथ में लेके चले हुए हैं, और उनको भी हमारे बीच शास्त्री बना दिया। जबकि पोस्ट किस चीज़ की है? शास्त्री की है। और भर्ती किस चीज़ की हो रही है? TST वालों की, MA और BA वालों की। तो सर हमने बार बार उनसे, ये सरकार से कई बार, CM साहब से, हमारे जो एजुकेशन मिनिस्टर हैं उनसे, शिक्षा मंत्री जो है हमारे उनसे, और जो भी विधानसभा अध्यक्ष जो हैं उनसे मिले, बार बार आग्रह किया, यहाँ तक कि हमने कोर्ट में भी अपनी अर्जी दी, मगर हमारे बार बार कहने के बावजूद भी इन्होंने अपनी तानाशाही को दर्शाते हुए दोबारा काउंसलिंग, एक बार तो इन्होंने टाल दी, दोबारा फिर से लागू कर दी है 5 जनवरी 2024। तो बात ऐसी है कि हमारी तो बार बार कहने के बावजूद भी, काफ़ी हमने उनके संपर्क में रहे, उनको बोला, मगर वो हमारी इस बात की ओर विशेष महत्व नहीं दे रहे हैं और ना तो ध्यान दे रहे हैं। उनकी मंशा क्या है, इस विषय से हम पूर्णतया अनभिज्ञ हैं। तो मैं ज़्यादा बातों के लिए श्रीमान हमारे बीच में जो मौजूद है सचिव मोहनलाल प्राशर जी, इनको बुलाना चाहूँगा कि हमारे शास्त्रियों के साथ बाकी और क्या हो रहा है और आगे हमें भविष्य के लिए क्या करना है। कृपया मोहन प्राशर जी, कृपया आगे आइए और हमें इस बातों से अवगत कराइए। सर्वे भवन्तु सुखिना, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कचित् दुःखवा भवेत्। आदर सम्मान के योग्य शास्त्री बेरोजगार संघ के अध्यक्ष भाई राकेश ठाकुर जी और हमारे बीच आज के मुख्य मेहमान हमारे गणमान्य बजरंग दल के कार्यकर्ता और प्रचारक प्रशांत महाजन जी, और साथ में हमारे यहाँ पे बैठे हुए हमारे बड़े भाई चमन लाल जी, यहाँ पे बैठे हुए मातृशक्ति, आप सब आज के चिंतन के लिए आए हुए भाई और बहनों। महोदय, वैसे तो हमारे चमन भाई ने हमें हमारे बीच अपनी बात रख दी है और बता दिया कि हम शास्त्रियों के साथ क्या हो रहा है, लेकिन देखिए मैं आपको बता दूं कि आज इस समाज में हमारा संस्कृत का क्या स्वरूप रह गया है और आने वाले समय में संस्कृत की क्या दुर्दिशा नजर देखती हुई हमें स्पष्ट रूप में दिखाई दे रही है। महोदय, अगर हमारे समाज में हम सब जानते हैं और हमारा हिंदू परिषद और हमारा हर एक संस्कार से जुड़ा हुआ भारतवर्ष में दल ये सब कुछ जानता है कि हमारी संस्कृति नहीं रहेगी, हमारे संस्कार खत्म हो जाएंगे। अगर हमारे संस्कार खत्म हो जाएंगे पूरे हिंदुस्तान में अफरा तफरी मच जाएगी, ना तो अनुशासन रहेगा, ना तो यहाँ पे भ्रष्टाचार दिन प्रतिदिन होता रहेगा। महोदय, बड़े दुख के साथ और गंभीर चिंतन के साथ कहना पड़ रहा है कि हमारी हिमाचल की सरकार, जैसे कि भाई चमन जी ने बता ही दिया है कि एक शास्त्री की भर्ती अभी पीछे कर रही थी, लेकिन उन्होंने उनकी मंशा, मैं ज़्यादा डिटेल में जाता हुआ ये बताना चाहूँगा कि उन्होंने BA और MA वालों को एंटर करके और B.Ed वालों को एंटर करके एक शास्त्री के वेद और पुराण और ज्योतिष पढ़ने के बावजूद भी उस अस्तित्व को साइड में रखते हुए
इस भर्ती की प्रक्रिया को निरंतर करने की मंशा बनाते हुए अभी भर्ती की प्रक्रिया स्टार्ट फिर से पुनः कर दी है। महोदय, ये रही भर्ती की बात। तो मैं बता दूं महोदय, एक शास्त्री जो बनता है, वेद पढ़ता है, ज्योतिष पढ़ता है, धर्मशास्त्र पढ़ता है, समाज के गुरुकुलों में आप जानते हैं हमारा संघ तो इन सब बातों को जानता है कि ये जितनी सारी हमारी पढ़ाई होती थी ये गुरुकुलों के माध्यम से, संस्कारों से जुड़ करके, गुरु की परंपरा के साथ जुड़ करके हम किया करते थे। लेकिन आज वो कॉलेज में पढ़ने वाला, एक सब्जेक्ट पढ़ने वाला शास्त्री बना दिया जा रहा है। ना तो वो संस्कृत जानता है, ना वेद पुराण जानता है। क्या वो संस्कार को बचा पाएगा? क्या वो समाज के इस नई पीढ़ी को हमारे संस्कारों की दिशा दे पाएगा? मैं पूछना चाहता हूं हिमाचल सरकार से भी कि अगर इस तरह से रहा तो आप हिमाचल का स्तर बढ़ाना चाहते हैं, हिमाचल के एजुकेशन का स्तर बढ़ाना चाहते हैं, इसलिए क्या हिमाचल के एजुकेशन का स्तर बढ़ जाएगा? ये बात तो मैं मानता था कि बीएड लगाने से पढ़ाने की स्किल बढ़ती है, लेकिन ये बात तो मैं कभी नहीं मानता था कि जो योग्यता नहीं रखता है उसको टीचर बना दिया जाए। देखिए, मैं स्पष्ट शब्दों में कहना चाहता हूं कि संस्कृत पढ़ने के लिए संस्कृत के व्यवहारों के साथ हम जुड़ते हैं और जुड़ना भी पड़ता था। मैं अपनी बात करूं, हम मठ में सुबह 4 बज के उठ करके स्नान के साथ, वेद के मंत्रों के साथ जुड़ करके, और या हमारे जो संस्कृत के कॉलेज हैं यहाँ पे 10 के 10 सब्जेक्ट पढ़ते हैं, तब हम शास्त्री बनते हैं। हम शास्त्री कोई ऐसे नहीं बन जाते हैं। लेकिन खेद है कि वो एक एमए का एक सब्जेक्ट पढ़ लिया, ऊपर से ना उसको पता कि भवती कहाँ से आया, ना उसको पता कि भवंती कहाँ से आया, लेकिन फिर भी बीच में उसको खड़ा कर दिया है। तो हम आप जो हिंदू परिषद से ये आग्रह करना चाहते हैं और हमारा आपसे निवेदन रहेगा और आपसे हम ये विनती करते हैं कि आप भी एक संस्कार का काम और एक भारतवर्ष में एक संस्कार फैलाने का काम और हिंदुत्व को बचाने का काम करते हैं और पूरे एकजुट होकर के ये कार्य करते हैं। तो आपसे मेरा आग्रह रहेगा कि आप हमारे साथ, हम आपके साथ सारे मिलजुल करके हो रही संस्कार का जो अस्तित्व खत्म हो रहा है और संस्कृत खत्म हो रही है, खत्म होती हुई नजर आ रही है, उस पे हम आपका एक आशीर्वाद लेते हुए इस कदम को आगे बढ़ाने की एक आपके आगे आग्रह करते हैं। तो महोदय, मैं ज़्यादा समय न लेता हुआ इसी के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ। इति ओम शम। धन्यवाद पराशर जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आप जो आपने हमारी जो वेदना है, हमारी पीड़ा है, वो सबके समक्ष रखी। धन्यवाद जी। तो मैं अब बुलाना चाहूँगा हमारे रोजगार शास्त्री के अध्यक्ष श्रीमान राकेश ठाकुर जी को कि वो आगे आएं और हमारे बीच में अपने विचार साझा करें, अवगत कराएं हमें आगे हुए बारे में। हमारे राकेश ठाकुर जी। सबसे पहले आप सभी को मेरा जय श्री राम, नमस्कार। सर्वप्रथम हमारे बीच में आज के हमारे मुख्य अतिथि तो सबसे पहले आप सभी को मेरा जय श्री राम। तो सर्वप्रथम हमारे बीच में आज के मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद हमारे बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद के प्रचारक हमारे बड़े भाई पूजनीय श्री प्रशांत महाजन जी, हमारे बीच में मौजूद बजरंग दल के कार्यकारी हमारे भाई रवि ठाकुर जी, तो हमारे बीच में मौजूद हमारे शास्त्री संघ चंबा के सचिव भाई मोहन पराशर जी। तो जैसा कि इन्होंने आपको बता ही दिया है कि हमारी संस्कृति का जो हाल हो रहा है आज के ज़माने में, इससे उन्होंने आपको सारा कुछ अवगत करवा दिया है। लेकिन फिर भी मैं थोड़ी सी अपनी 1-2 बातें आपके बीच में रखूँगा, क्योंकि देखिए साथियों, अगर संस्कृति नहीं रहेगी तो कुछ भी नहीं बचेगा। बोलने का मतलब ये है कि हमारे मठ बंद होने की कगार पे हैं। हमारे गुरुकुल जो पूर्व की सरकारों ने उनको बल देने की कोशिश की थी,
वो वर्तमान की सरकार में ऐसा लग रहा है कि वो सभी पतन की तरफ जा रहे हैं। तो बोलने का मतलब ये है कि हमने वर्तमान की सरकार से काफ़ी उम्मीद रखी कि वो हमारी बातों को सुनेंगे, लेकिन ये सरकार तो मुझे लगता संस्कृति विरोधी है एक तरह से। और दूसरी बात ये है कि अगर ये सब चीज़ें बंद हो जाएंगी तो आने वाले समय में हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार, एक तरह से सब कुछ विलुप्त हो जाएगा। तो कहने का मतलब ये है साथियों कि अगर ये सब चीज़ें नहीं बचेंगी तो हमारा अस्तित्व भी नहीं रहेगा। बात यहाँ पे शास्त्री की नहीं है, यहाँ पे बात आती है हमारे जो संस्कार हैं, जो हमारे शास्त्र हैं, जो हमारे वेद पुराण हैं, जो हमारे ऋषि मुनियों ने इतने मतलब मेहनत से उनको बनाया, संजो के रखा। लेकिन अब ये समय आ गया है कि मतलब ये विलुप्त होने की कगार पे आ गए हैं। एक तरफ तो हमारी केंद्र की सरकार, माननीय हमारे जो प्रधानमंत्री हैं श्री नरेंद्र मोदी जी, एक तरफ हमारे को ये आश्वासन दिया जाता है कि हम संस्कृत को द्वितीय भाषा का दर्जा देंगे, लेकिन मुझे लग रहा है कि ये जो वर्तमान में हमारी जो हिमाचल की सरकार है, ये इन सब चीज़ों से जो है इनको कोई आपत्ति है। कहने का मतलब ये है कि हम मतलब इस चीज जो हमारी संस्कृति है इसको ख़त्म नहीं होने देंगे कभी भी। इसके खिलाफ जो है हमें चाहे कुछ भी करना पड़े हम करेंगे, लेकिन हम अपनी संस्कृति और अपने शास्त्रों को बचा के रखेंगे, तन मन धन से मतलब पूरी मेहनत करेंगे। तो इन्हीं चंद शब्दों के साथ मैं अपने वक्तव्य को विराम देता हूँ। धन्यवाद। जय माँ संस्कृति, जय चंपा, जय हिमाचल। धन्यवाद। स्टार्ट करेंगे। अग्नेनय सुपथाराय अस्मान् विश्वानि देव वायुनानि विद्वान् यो यो जस्मजुहुराणनेनो भूयिष्ठान्तेन मुक्तिं विधेम। यहाँ पे सभी जो महानुभाव आए हैं अपनी संस्कृति को बचाने के लिए, बहुत खुशी की बात है कि इन्होंने इतना सोचा। तो मुझे लगता है कि यदि आपकी तरह बाकी लोग भी अगर अपने आप को आगे लेके आए, मैं मात्र हिमाचल की चंबा की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बाकी भी जगह की बात करूंगा, कि यदि वो भी अपने आप को अपना पक्ष रखने के लिए आगे आए, अपनी संस्कृति को बचाने के लिए, तो हमारी संस्कृति और हमारी संस्कृत भाषा, अगर इसका हम बचाव करेंगे तो हमारा देश पहले की तरह सर्वोपरि जाएगा। लेकिन कुछ जो अभी मैं सुन रहा था, जो भाई साहब कह रहे थे कि वर्तमान हिमाचल की सरकार, तो शायद ये गलत नहीं कह रहे हैं, ये बिल्कुल सही कह रहे हैं कि संस्कृति को आप डुबाने की यदि कोशिश करेंगे तो जो भी यहाँ पे मंच पे खड़े हैं, जो हमारे सामने हमारी बहनें बैठी हैं या हमारे साथी बैठे हैं, तो वो इसीलिए आज इकट्ठे हुए हैं क्योंकि अपनी संस्कृति को बचाना है। वो बचाएंगे कैसे, उसका कारण क्या रहेगा? स्टार्ट करेंगे। ओम अग्नेनय सुपथाराय अस्मान् विश्वानि देव वायुनानि विद्वान् यो यो जस्मजुहुराणनेनो भूयिष्ठान्तेन मुक्तिं विधेम। यहाँ पे सभी जो महानुभाव आए हैं अपनी संस्कृति को बचाने के लिए, बहुत खुशी की बात है कि इन्होंने इतना सोचा। तो मुझे लगता है कि यदि आपकी तरह बाकी लोग भी अगर अपने आप को आगे लेके आए, मैं मात्र हिमाचल की चंबा की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बाकी भी जगह की बात करूंगा, कि यदि वो भी अपने आप को अपना पक्ष रखने के लिए आगे आए, अपनी संस्कृति को बचाने के लिए, तो हमारी संस्कृति और हमारी संस्कृत भाषा, अगर इसका हम बचाव करेंगे तो हमारा देश पहले की तरह सर्वोपरि जाएगा। लेकिन कुछ जो अभी मैं सुन रहा था, जो भाई साहब कह रहे थे कि वर्तमान हिमाचल की सरकार, तो शायद ये गलत नहीं कह रहे हैं, ये बिल्कुल सही कह रहे हैं कि संस्कृति को आप डुबाने की यदि कोशिश करेंगे तो जो भी यहाँ पे मंच पे खड़े हैं, जो हमारे सामने हमारी बहनें बैठी हैं या हमारे साथी बैठे हैं, तो वो इसीलिए आज इकट्ठे हुए हैं क्योंकि अपनी संस्कृति को बचाना है।